नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज का मार्केट कंप्लीट रिकवरी मोड में था और एक दिन मार्केट नीचे जाता है, एक दिन मार्केट ऊपर आता है और इसी तरह से अगर मार्केट थोड़ा 2-3 दिन अगर और ऊपर चला गया, मोस्ट प्रोबेबली अगर फ्राइडे तक मार्केट अगर थोड़ा सा अगर शिफ्ट होता रहा तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो रिकवर होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ तक हम क्रूड ऑयल की भी बात करेंगे तो क्रूड ऑयल अभी स्टिल जैसा कल का हाल था वही है, 85 डॉलर पे वो ट्रेड कर रहा है। और इस बीच एक खबर आ रही थी कि एमटीएफ का जो बुक साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग कहते हैं कि 1,27,000 करोड़ का एमटीएफ का बुक साइज़ हो गया इंडिया में, जो कि अभी थोड़ा सा रिस्की जोन में आ गया है। टोटल जो हमारा इंडियन जो मार्केट है लगभग 400 450 लाख करोड़ का, उसमें 0.27%, लेकिन अब वो धीरे धीरे घट के मेरे को जैसा लग रहा है वो 0.35 to 40 तक एमटीएफ का बुक साइज़ पहुंच गया है। इतना ज़्यादा लेवरेज लोग ले रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसमें खासा चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे ये स्टॉक जब आपका भाव में आता है, आपको लगता है कि अगर 200 का अगर स्टॉक है, अगर 150 पे आता है तो लोग वहाँ पे एमटीएफ ले लेते हैं। एमटीएफ लेने के बाद वो सोचते कि फिर से ये जो जाएगा 160 जाएगा, 170 जाएगा, 180 जाएगा, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो एमटीएफ है हमारा, उसका लोग प्रयोग करते हैं। और होता ये है कि 150 का स्टॉक चला जाता है 130 पे। 130 आने के बाद लगता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा ही लॉस है, अभी जा कर के रिकवर कर जाएगा। जैसे ही 150 पे आएगा, 155 पे आएगा, हम उसको वहाँ से सेल कर देंगे, लेकिन स्टॉक चला जाता है 120 पे। यही होता है बेयर मार्केट में फंसाने का जो चेष्टा होता है, जो फंसने का जो बाज़ार होता है, वो यही है। एक दिन बाज़ार ऊपर जाएगा, एक दिन बाज़ार नीचे आएगा, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ तो चला गया है, अब यहाँ से तो रिकवर ही करेगा, और वहाँ पे लोग जाकर के फंस जा रहे हो। और हर एक पॉइंट पे, हर एक नंबर पे स्टॉक जो है खरीदने का जो रहता है नए इन्वेस्टर्स में। और चुल का इन द सेंस ये हुआ कि उनके अंदर जो देखिए, आपके अगर अकाउंट में पैसा है, अगर आपको एमटीएफ चलाना आता है तो आपसे रहा नहीं जाएगा, आप एमटीएफ ले लोगे और चला लोगे। लेकिन एमटीएफ आपके पोर्टफोलियो को और आपके पैसे को कंप्लीट खा जाएगा, क्योंकि सीधे वो जब नीचे जाएगा तो कोई भी ब्रोकर पूछेगा नहीं आपसे कि सौदा काटना है कि रखना है, सीधे वो सौदा काट देगा, बात ख़त्म कर देगा, वहीं पे आप फिनिश हो गए। तो इसलिए एमटीएफ बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अभी तो एमटीएफ का लेने का टाइम तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी है, क्योंकि अभी यहाँ से जब अमेरिका और ईरान का मामला सलट जाएगा, जब क्रूड ऑयल ट्रेड करने लगेगा 60 62 65 60 62 65 पे आकर के जब ट्रेड करने लगेगा, तब वहाँ पे एमटीएफ का बुक साइज़ होता है। और जब एमटीएफ में होता क्या है कि जैसे ही वहाँ से पैनिक क्रिएट हुआ, अगर 200 का स्टॉक अगर लिया हुआ, अगर आपका 150 आया, 140 आया, 130 आया, आप वहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हो। और जैसे ही सेल करना स्टार्ट कर देते हो तो स्टॉक धीरे धीरे और नीचे शिफ्ट होता है। जब जैसे ही और नीचे शिफ्ट होता है तो और लोग जो एमटीएफ लिए हुए उनमें पैनिक क्रिएट होता है और नीचे स्टॉक आता है। वो पता चलता है कि 90 का स्टॉक एमटीएफ ले लेके उसको 170 180 और 200 तक पहुंचा दिया गया था। आज के कल के बाज़ार में एकदम कंप्लीट यही हो रहा है। जैसा कि मैं 2 4 10 जब स्टॉक को जब मैं एनालिसिस करता हूं तो उसके हिसाब से ही मैं आपको मैं बता पा रहा हूं कि जो एमटीएफ का जो अभी झोल चल रहा है बेयर मार्केट में, लोग नीडर होकर के जैसे एमटीएफ का उठा रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। आज मुझे लगा कि क्यों ना एमटीएफ पे बात किया जाए, एमटीएफ क्यों ना आपको समझाया जाए। और इस बीच मुझे याद आया कि आप लोग प्लीज़, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर। वो जाकर के क्लोज़ हुआ है 24,078.50, 24,078.50 पे क्लोज़ हुआ है। और जो आजकल का बहुत थोड़ा सा बढ़त था 0.11% का 26.45% में जाकर के क्लोज़ हुआ है। और इसी हिसाब से अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे तो 57,757.85 पे जाके क्लोज़ हुआ है। पॉइंट्स में जो बढ़त हुई है वो 295.55, मतलब 0.51 के परसेंटेज के हिसाब से ये आज क्लोज हुआ है। आप सेंसेक्स को भी देखोगे तो 77,185.43 जो बढ़त है इसका आज कंप्लीट है 130.49 पे जाकर के क्लोज हुआ है। और जब मिड कैप को देखेंगे तो 14,771.45
और ये भी बहुत थोड़ा सा क्लोज हुआ है 0.40 पे, और 58.80 के बढ़त से जाकर के क्लोज हुआ है। इनफैक्ट आप जब एफआईज का भी नंबर देखोगे तो आज एफआईज की सेलिंग थी 735 करोड़ 735.80 करोड़ की, और जो डीआईज की बाइंग थी 704.90 का। अब जो मैं पिछले वीडियो में यही बोल रहा था कि इस महीने लगता है कि एफआईएस का जो नंबर है वो पॉजिटिव में क्लोज होगा, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मात्र 35 करोड़ आज के डेट में 15 जुलाई के डेट में मात्र 35 करोड़ एफआईएस का नंबर जो है वो पॉजिटिव में है। स्टिल अभी इस महीने जो आधा महीना आज चला गया, अगर कल पैसा डालते हैं, अगर 2-3 दिन लगातार पैसा डालते हैं, तो अगर 2-3 दिन अगर बेच देते हैं तो, या अगर कल भी बेच देते हैं, अगर 100 करोड़ भी बेच देते हैं तो 65 करोड़ माइनस में हो जाएगा इंडिया के स्टॉक मार्केट से। और हर महीने काफ़ी साल से मैंने तो लगभग 9-10 साल का मैंने डेटा आपको दिखाया भी है, और हमारे इस चैनल पे पिछले शायद 1-1.5 महीने पहले जो हमने बनाया था, जो लोग बोल रहे हैं कि एफआई जो है 1 साल से बेच रहे, 2 साल से बेच रहे, 3 साल से बेच रहे। जब कोविड का टाइम था, उसके बाद जो बुल मार्केट आया, बाकी लोग जो पैसा कमाए, उस समय भी यही था कि सब लोग यही बोल रहे थे कि एफआईज जो है वो उस समय खरीद रहे थे, बेच रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, पिछले एफआई 10 साल से अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, और लगभग 70 लाख करोड़ जो मार्केट में उनका अभी भी बचा हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और डीआईज की जो 75 लाख करोड़ जो बचा हुआ, जो हमारा पूरा जो मार्केट है वो 400-425 लाख करोड़ के आसपास का है। बट उसमें से जो एफआईज का जो नंबर है वो 70 लाख करोड़। अभी स्टिल इतना पैसा निकालने के बाद भी आप वो भी वीडियो ढूंढ करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और हम ये एक और बात करेंगे, जो गोल्ड है वो आगे पीछे हर दिन हो रहा है, कभी 700 कभी 1000 आगे पीछे हो रहा है, कहीं उसमें कोई मोमेंटम अभी नज़र नहीं आ रहा है। बट देखना होगा आगे जाकर गोल्ड जो है वो पुराना हाई क्रॉस क्यों करेगा। और दूसरी बात ये है कि जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, जो 85.20 पे ट्रेड कर रहा है, कल जो क्रूड ऑयल था वो 85.40 पे था, और आज जो क्रूड ऑयल है वो 85.20 पे अभी स्टिल वो ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट को ये लग रहा है, गांव दुनिया को ये लग रहा है, क्रूड ऑयल के साथ अभी जो हो रहा है उसके हिसाब से अभी डर 85 तक ही सिमट के रह गया है। अभी यहाँ से अगर थोड़ा आगे कुछ उथल पुथल होता है, चूँकि धीरे धीरे जो है गल्फ़ कंट्री भी धीरे धीरे मैनेज करने के लिए अब रेडी हो रही है। अब उसके बाद देखना होगा कि ईरान के साथ क्या होता है, और ईरान और अमेरिका के साथ क्या करता है, और ये लड़ाई कितने लंबी चलेगी। लेकिन आप क्रूड ऑयल को हर वक्त ट्रैक करते रहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।